चेतन के कत्ल से पहले कैफे की मिस्ट्री क्या है? क्या है कैफे में कत्ल का कोडवर्ड? दरअसल पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में जांच के दौरान एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस की पड़ताल में सामने यह आया कि हत्या की साजिश वारदात से एक दिन पहले ही रच दी गई थी। आरोप यह है कि 17 जून की शाम को पुणे के कोंडवा इलाके में एक कैफे में आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने मुलाकात की और पूरे हत्या की प्लानिंग तैयार की। आखिर सच क्या है, रिपोर्ट देखिए। विश्वासघात और छल की डरावनी कहानी। कैफे में केतन की हत्या का कोड। चेतन और सिया के अतीत में दर्ज केतन की मौत की पटकथा। केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच का फोकस अब उस मुलाकात पर आकर टिक गया है जो कथित तौर पर वारदात से ठीक एक दिन पहले हुई थी। पुलिस के मुताबिक 17 जून की शाम सिया गोयल और चेतन चौधरी पुणे के कोंडवा इलाके के इस कैफे में मिले थे। जानकारी के मुताबिक ये कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसी मुलाकात के दौरान केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि इसी बैठक के दौरान कुछ कोड वर्ड तय किए गए, भूमिकाएं बांटी गईं और अगले दिन क्या होना है, कैसे होना है, इस पर चर्चा हुई। अब इस कैफे के सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल ट्रेल और दोनों आरोपियों की मौजूदगी से जुड़े तथ्यों को जोड़कर पुलिस उस कथित साजिश की कड़ियों को मजबूत करने में जुटी है। 17 जून को इन्होंने इसी जगह पर पूरी प्लानिंग की थी कि किस तरह से मर्डर करना है और क्या कोड वर्ड रहेंगे। देखिए, प्लानिंग उन्होंने बहुत दिन पहले से कर ली थी कि 3 अटेम्प्ट भी उन्होंने किए थे और तीसरे अटेम्प्ट में वो सक्सेसफुल हुए थे। लेकिन यहाँ पे प्लानिंग हुई थी कि कोड वर्ड की क्या इंडिकेशन होगा और इंडिकेशन के बाद कब और किस समय चेतन चौधरी केतन अग्रवाल को गहरी खाई में धक्का दे देगा। यहाँ पर सिया ने प्लान बनाया था कि जब वो ट्रैकिंग के दौरान वहां जाएगी, एज पर पूरी तरह से पहुंच जाएगी, पहुंचने के बाद जैसे ही वो थक कर बैठने का बहाना बनाएगी, तो यानी कि ये इंडिकेशन था कि जैसे ही सिया बैठेगी तो उसके बाद ही जो चेतन चौधरी जो दूसरा आरोपी उसके साथ था वो केतन को धक्का देके नीचे खाई में फेंक देगा। पुलिस अब उस बैठक के हर सेकंड को जोड़कर ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर साजिश की खड़ी कब और कैसे चली। इसी बीच जांच के दौरान सिया गोयल का एक पुराना वीडियो भी सामने आया है। साल 2024 के जन्मदिन समारोह का ये वीडियो एक अलग तस्वीर दिखाता है। दोस्तों और परिवार के बीच जश्न मनाती सिया कैमरे में मुस्कुराती दिखाई देती है। हालांकि इस वीडियो का हत्या के मामले से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन जांच एजेंसियां अब उसके सामाजिक दायरे, करीबी संपर्कों और निजी रिश्तों की कड़ियों को भी समझने की कोशिश कर रही है, क्योंकि किसी भी हाई प्रोफाइल केस में सिर्फ घटना स्थल ही नहीं बल्कि आरोपियों की बैकग्राउंड भी जांच का हिस्सा बनती है। यही वजह है कि पुराने वीडियो, तस्वीरें और सामाजिक संबंध भी अब जांच की फाइल का हिस्सा बन रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम जब आरोपी मंगेतर सिया गोयल के घर पहुंची तो एक और तस्वीर सामने आई। पुणे के पॉश इलाके न्यू एरा कॉलोनी में मौजूद बड़ा बंगला, ऊंची दीवारें, सुरक्षा के इंतजाम और एक प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार का पता। लेकिन इन दिनों यही पता एक सनसनीखेज हत्या की जांच के कारण सुर्खियों में है। पड़ोसियों से लेकर स्थानीय लोगों तक हर किसी के बीच इसी केस की चर्चा है। पूरा बंगलो है ये। इस बंगलो में सिया गोयल अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर रहती थी, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि फाइनेंशियली ये लोग भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। उधर इस केस के दूसरे मुख्य आरोपी चेतन चौधरी का घर भी जांच का केंद्र बना हुआ है। न्यूज 18 इंडिया की टीम
जब कोंडवा स्थित उसकी सोसाइटी पहुंची तो वहां कई सवाल हवा में तैरते मिले। सोसाइटी प्रबंधन के मुताबिक कुछ दिन पहले पुलिस यहां पहुंची थी और चेतन के बारे में जानकारी जुटाई थी। के कोंडवा इलाके के श्री पारेश्वर नगर में है और ये इसी जगह पर जो चेतन चौधरी है वो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर रहता था।